आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो वाकई में अंदर तक हिला देती है। ये कहानी है इंडिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में से एक गौरव तिवारी की, और उनके उस आखिरी केस की जिसके ठीक अगले ही दिन उनकी एक रहस्यमयी मौत हो गई। देखिए, गौरव तिवारी कोई नए नहीं थे इस फील्ड में। उन्होंने अपनी जिंदगी में 6000 से ज्यादा पैरानॉर्मल मामलों की जांच की थी, और यही तजुर्बा उनके आखिरी केस को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। सोचिए, जो इंसान आत्माओं की दुनिया का एक्सपर्ट हो, उसकी मौत का राज आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा रहस्य है ना, वो इसी टाइमलाइन में छुपा है। 6 जुलाई उन्होंने एक केस इन्वेस्टिगेट किया, और ठीक 24 घंटे के अंदर 7 जुलाई को वो अपने ही घर में मृत पाए गए। सवाल यह है कि उस एक रात में आखिर हुआ क्या था। तो चलिए अब इस मामले की गहराई में चलते हैं। गौरव तिवारी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर थे। जब उनकी मौत की खबर आई तो सब हैरान रह गए, खासकर मौत के हालात को देखकर, जो सीधे सीधे उनके काम से जुड़े हुए लग रहे थे। तो कहानी को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। उनकी मौत से ठीक एक दिन पहले गौरव और उनकी टीम के पास दिल्ली के जनकपुरी इलाके से एक केस के लिए कॉल आया, और यहीं से उनकी आखिरी जांच की कहानी शुरू होती है। उस दिन गौरव की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो डिप्रेशन से भी गुजर रहे थे। आमतौर पर ऐसे में उनकी टीम केस को हैंडल करती, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर था। एक लड़की की हालत के बारे में सुनकर गौरव ने फैसला किया कि वो खुद जाएंगे। और केस पर जाते वक्त रास्ते में गौरव ने अपने एक टीम मेंबर से कुछ ऐसा कहा जो उनके नेचर के बिल्कुल खिलाफ था। ये शब्द सुनकर ऐसा लगा जैसे उन्हें पहले से ही किसी बड़े खतरे का अंदाजा हो गया था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के एपिसेंटर पर, जनकपुरी के उस घर में। टीम जैसे ही वहां पहुंची, माहौल में एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। बिल्डिंग के नीचे से ही उस लड़की के चीखने की भयानक आवाजें आ रही थीं। लेकिन सबसे अजीब बात तो तब हुई जब गौरव ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अचानक एकदम खौफनाक सन्नाटा छा गया। सारी चीखें बंद। गौरव को देखते ही उस लड़की के मुंह से बस ये 2 शब्द निकले, आ गया तू। ऐसा लगा जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि किसी और का इंतजार कर रही थी। ये देखकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। उस लड़की के पिता ने बताया कि कैसे उनकी बेटी कुछ ही दिनों में पूरी तरह बदल गई थी। एक हंसती खेलती लड़की अब हिंसक हो चुकी थी, खुद को चोट पहुंचाती थी और हर वक्त बस चीखती रहती थी। जांच जैसे ही शुरू हुई, चीजें और बिगड़ने लगी। पहले कैमरा अजीब तरह से फ्लैश करने लगा, फिर दूसरा, और देखते ही देखते घर में लगे सारे कैमरे एक साथ फ्लैश करने लगे। इतना ही नहीं, ईएमएफ मीटर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मापता है, वो ऐसी रीडिंग दिखा रहा था जो लगभग नामुमकिन थी। ऐसा तजुर्बा उनकी टीम को पहले कभी नहीं हुआ था। और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई जिसने सीधे गौरव को चेतावनी दी। ये शब्द किसी अनजान सोर्स से आए थे, और उनका मतलब बहुत ही ज्यादा भयावह था। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये था, वो लड़की तो बिस्तर पर चुप बैठी थी, तो फिर ये आवाज किसकी थी और आ कहां से रही थी? और यहीं पर कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ आया। गौरव को यह एहसास हुआ कि यह आवाज उस लड़की के मुंह से नहीं बल्कि ठीक उनके पीछे से आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके बिल्कुल करीब खड़ी हो। जांच अब अपने सबसे मुश्किल और खतरनाक मोड़ पर थी, और इस मोड़ पर गौरव ने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। जब टीम का एक मेंबर कमरे में गया तो उसने देखा कि गौरव डर के मारे पत्थर बन चुके थे। एक ऐसा इंसान जिसने हजारों केस देखे हों, उसे इस हाल में देखना पूरी टीम के लिए अनबिलीवेबल था। जांच के आखिर में गौरव ने अपना वही तरीका अपनाया जो उनकी टीम को हमेशा से परेशान करता था। उन्होंने घर में मौजूद शक्तियों को वो जगह छोड़कर अपने साथ चलने के लिए न्योता दिया। ये एक खतरनाक दांव था जो वो अक्सर खेला करते थे। जांच तो खत्म हो गई, पर शायद असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। अब हम बात करेंगे गौरव के आखिरी घंटों की और उनकी मौत के अनसुलझे रहस्य की। जब गौरव घर लौटे तो वो पूरी तरह बदले हुए थे। एकदम खामोश, गुमसुम। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस घर की नेगेटिव एनर्जी अपने साथ ही ले आए हों। ये गौरव के अपनी पत्नी से कहे गए आखिरी शब्द थे। इन शब्दों से उनकी मानसिक हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है, जो बेहद डरावनी थी। अगली सुबह परिवार वालों को बाथरूम से एक जोर की आवाज सुनाई दी, और जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो गौरव तिवारी की मौत हो चुकी थी। उनकी मौत पर 2 थ्योरी सामने आती हैं।
एक तरफ पुलिस की रिपोर्ट जिसने इसे डिप्रेशन की वजह से की गई आत्महत्या बताकर केस बंद कर दिया, और दूसरी तरफ परिवार और करीबी लोगों का विश्वास कि जनकपुरी केस की वो नेगेटिव शक्ति ही उनकी मौत का कारण बनी। तो सवाल आज भी वही है, क्या ये डिप्रेशन से जूझ रहे एक इंसान की दुखद आत्महत्या थी, या फिर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपनी ही जांच का आखिरी शिकार बन गया था? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए एक राज ही रहेगा।